वाहेगुरु शिवाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बड़ा जोर शोरों पर उसका प्रचार प्रसार रहा। लेकिन कल दिल्ली चुनाव का वोट डलने वाला दिन 5 फरवरी 2025 है। तो हम उसका ही अवलोकन करने के उपरांत कल किस पार्टी के लिए या आने वाली 8 फरवरी को किस रिजल्ट किस पार्टी के लिए शुभकारक होगा, किसके लिए हानिकारक होगा, ऐसा मेरा खुद का अवलोकन है ज्योतिष के माध्यम से। दोस्तों, होता तो वो है जो प्रभु इच्छा है, तो परमेश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मेरा अवलोकन ये सही है या गलत है, ये तो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा या सामाजिक सोच के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कि पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रह दशा वर्तमान में गोचर में चल रहे हैं और भारतीय जनता, ये जो पहली कुंडली जो है दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी कुंडली है, ये भारतीय जनता पार्टी की है और ये कांग्रेस की है। इन सब की कुंडली का अवलोकन करने के उपरांत मैंने ये पाया कि जैसे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, कल जो है चंद्रमा मेष राशि के रहेंगे। हालांकि चंद्रमा प्रथम भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन 11th हाउस में शनि का होना और 3rd हाउस में लगन लॉर्ड का होना, इनकी राशि का लॉर्ड का होना तो अच्छा माना जाएगा। वो कि मंगल तीसरे में, 6ठे हाउस में और 10वें हाउस में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन शनि से लगन इस राशि में सबसे खराब ग्रह, सबसे मारक ग्रह माना जाता है और शनि की दृष्टि जहां पड़ती है दोस्तों, वो उस घर को विच्छेद खराब करती है। तो जैसा कि मैंने पाया और मैंने रिसर्च किया, उस आधार पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को जो है नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसकी आने की संभावनाएं बहुत कम है। क्यों? और बल्कि राहु के 12वें घर में रहने तक 18 मई तक राहु 12वें घर में रहेगा और शुक्र भी रहेगा 124 दिन तक, जो कि 28 जनवरी से मीन राशि अपनी उच्च राशि में गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में माननीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को कुछ कानूनी दाव पेच के में फंसने के कारण जाना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी की संभावना जीत की बहुत कम है। वो बात एक अलग है कि भगवान को, माँ गौरी को या भोलेनाथ को जो मंजूर है, जो स्वीकार होगा तो वही, जो चाहे भगवान ने, हमारे चाहने ना चाहने तो कुछ बनता नहीं है। लेकिन ज्योतिष एक क्या है, दिशा निर्देश है। उस दिशा निर्देश के आधार पर जो मैंने सोचा, समझा, अध्ययन किया, उसके आधार पर मैंने ये बात कही है। अब चलते हैं भाजपा कुंडली के ऊपर। भाजपा की जो कुंडली बनती है वो धनु राशि की बनती है दोस्तों। धनु राशि के अकॉर्डिंग जो स्थिति दिखाई दे रही है कि शनि जो है इस लगन सबसे अच्छा ग्रह मंगल है और सूर्य है। मंगल कहां बैठा है? 5th और 12th हाउस का लॉर्ड होकर 7म भाव में बैठा, जो कि 10th को देख रहा है, जहां पर वो अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया। सूर्य मंगल को भी, मंगल जो सूर्य बुध को भी देख रहा है, जो कि और दावेदारी मजबूती करते हैं। सूर्य क्या है? खुद शासन प्रशासन है। मंगल सेनापति है। बुध क्या है? युवराज है। तो यहाँ पर मंगल बुध का संबंध एक दूसरे से बना हुआ है और मंगल 10th को भी देखेगा, जो कि केतु बैठा। केतु खुद मंगल वाले फल देता है।
धन भाव लगन भाव को भी देखेगा मंगल, और सेकंड हाउस को भी देखेगा। शनि थर्ड हाउस में भी कारक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, जो कि शनि यहां से बैठ करके 12वें घर तक देखेगा। और गुरु का यहां बैठना ये बात का सूचक है, वो 10वें घर को और प्रबल करेगा, वो कि लगन लॉर्ड कहीं भी जाकर के क्यों ना बैठे, हमेशा लाभ ही देता है। इसलिए इस बार जो दिखाई दे रहे हैं, इस बार जो ज्यादा संभावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आने की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं, केवल ग्रहों के आधार पर। ऐसा क्यों? अब अगर मतलब केतु यहाँ जाए 10th हाउस में, तो केतु यहाँ 6th हाउस में, 6th हाउस में केतु देखेगा 10th हाउस को आम आदमी वाली कुंडली पे, तो कहीं ना कहीं ये इसको जो है बाधित करेगा। केतु पॉलिटिक्स का कारक ग्रह तो है नहीं। अगर हाँ मंगल का संबंध इससे बनता है, मंगल यहाँ बैठा हुआ होता, या किसी वजह से मंगल जैसे इसको केतु को देख भी रहा है, तो केतु का मंगल का केतु को बल तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं केतु राहु के ठीक सामने होने के कारण राहु केतु की गणना भी जो है गलत ग्रह में ही करी जाती है। हालांकि केतु शुभ ग्रह है, त्याग का विषय है। अब राजनीति पॉलिटिक्स ये ऐसी चीज में त्यागने वाली तो कोई चीज होती नहीं, इसमें जिज्ञासा ज्यादा रहती है। अब यहां से बैठ करके मंगल केतु को जो है बल दे रहा है, ये बल यहां भी दे रहा है, यहाँ 6ठे हाउस में बल दे रहा है, यहाँ 10th हाउस में सबसे बली कौन सा घर हुआ करता है, 10वां घर हुआ करता है कुंडली का। तो जब मंगल की दृष्टि 10th भाव में पड़ेगी तो वो यहाँ बल देगा, ऐसे वो यहाँ पे ही बल दे रहा है। दोनों की दावेदारी आम आदमी पार्टी की और भाजपा की लगभग जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने अवलोकन करा, ऐसे सीटें आएंगी 30-32, 32-33, इस तरह सीटें आने की संभावनाएं दोनों की बन रही हैं। सरकार किसकी बनेगी ये बात की कहानी है, कब क्या होगा भगवान क्या करा दे क्या ना करा दे, लेकिन संभावनाएं ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की ज्यादा है। कांग्रेस को लेकर चलते हैं, कांग्रेस भी जो है 2 या 3 सीट लेकर के जो है आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जो है मिथुन राशि बनती है कांग्रेस की, जो कि 10th भाव में दृष्टि पड़े, 8 दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर, यहाँ पर आकर के तो मंगल प्रथम भाव में होगा, तो कारक कोई सब ग्रह को ना बैठा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी ही मतभेद होने के कारण पार्टी में ही, जिस कारण कांग्रेस का जो है स्तर डाउन होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बड़ा कड़ा देखने को मिलेगा, और ऐसा मुकाबला प्रथम बार दिल्ली विधानसभा में चुनाव में देखने को मिलने जा रहा है। हालांकि सरकार तो खैर बीजेपी की आ रही है, बाकी सब बातें भगवान के ऊपर निर्भर है, परम पिता परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो होता है। दोस्तों ये मेरा केवल एक खुद का अवलोकन किताबों के द्वारा करने के उपरांत तब मैंने आपसे साझा करने का प्रयास किया। अगर कुछ गलत निकला हो तो उसके लिए मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूं। ओम नमः गौरी शिवाय।